अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें टॉप पर हमारे पास आ जाता है आपका पैलेस्टाइन और इसराइल की वॉर। अब इसी टॉपिक को कवर किया था मैंने अपने लास्ट वीडियो में। मैंने आपको बड़ा प्रिसाइजली कह दिया था कि भाई इस न्यूज़ का या इस इवेंट का इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पर तो बिल्कुल नहीं पड़ना, स्पेशली आपके बीटीसी और इथेरियम पर। एग्जैक्टली आपने देखा, सिमिलर पैटर्न आपका फॉलो हुआ, कोई इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर नहीं पड़ा। लास्ट वीक इससे ज़्यादा आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी मूवमेंट्स जो है वो रिपोर्ट हुई थी। इस वीक तो वो भी नहीं हुई। अब जिन मार्केट्स पर या जिन इंस्ट्रूमेंट्स पर आपकी इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ना था, वो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बता दिए थे। उसमें आपका क्रूड ऑयल था और एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी आपके स्टॉक्स थे, शेयर जिसे आप कहते हैं, और आपकी वॉर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने शेयर होते हैं, उनमें किन लोगों की बाइंग थी आपकी जंग शुरू होने से पहले। यहाँ तक मैंने आपके साथ इट मीन्स के वीडियो में भी कहा था, और ओपनली मैंने आपको डिस्कॉर्ड पर वो शेयर किए कि यार आपके यूएस के हाउस मेंबर हो गए, उनके कांग्रेस के मेंबर्स हो गए और उनके सेनेट के मेंबर्स की कितनी हैवी लेवरेजिंग जो है वो यूज़ हुई थी वॉर से रिलेटेड स्टॉक्स में। ये वॉर के स्टार्ट होने के पहले मैं बात कर रहा हूँ। आपकी क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल आप देखें जब ओपन हुआ है $3.5 की गैप से ओपन हुआ है ऊपर की तरफ। अब ऑफ कोर्स जब इंसाइडर बाइंग हुई होती है तो फिर इस टाइप की न्यूज़ और इस टाइप के जो आपके इवेंट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन भी साथ साथ में होती रहती है। तो वो सारे जो स्टॉक्स थे वो मैंने आपको डिस्कॉर्ड में शेयर किए थे। तकरीबन 600 के आसपास ग्रुप में बंदे हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट आप ऐसा समझें कि सिर्फ 4-5 बंदों ने ही शो किया था, या सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ समझ में आई थी। तो दोस्तों, कोशिश किया करें कि अगर आप मार्केट में होते हैं तो फिर इस टाइप की जो न्यूज़ होती है, आपको जो रिसर्च करके बताई जाती हैं बातें, उनको थोड़ा ध्यान दिया करें, उसके बारे में रिसर्च किया करें। तो फिर आप भी मौके से पहले आपको पता चल जाता है कि यार सीन हो क्या रहा है। अब देखें, सिर्फ इस न्यूज़ को ही अगर हम क्रैक करते हैं, आपकी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हो क्या रहा है, आप पिछले 40 साल से देखें सिमिलर पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। हल्का पुल्का आपके यहाँ से खाली मिसाइल मारे जाते हैं या रॉकेट टाइप के कोई भी, और उसके बाद दूसरे दिन अगर हम देखते हैं तो बड़े तैयारी से आपके जहाज़ आते हैं और बड़े हैवी आर्टिलरी जो है उसका इस्तेमाल होता है। फ़लस्तीन में तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दिया जाता है और हज़ारों लोग मार दिए जाते हैं। अब ये सिलसिला अभी का नहीं है। या आप ऐसा समझें, जब आप मार्केट्स में होते हैं, आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, एनालाइज जब आप कर रहे होते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको समझने में बड़ी आसानी आ जाती है, और कौन सी न्यूज़ का इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ना होता है आपकी समझ में ये भी आ जाता है। अब जब 40 साल से एक ही पैटर्न पर काम हो रहा है, उसके बाद भी जब आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया उठाते हैं या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आप जाते हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है। जिस टाइम ये इवेंट हुआ था, उस टाइम हमारी मीडिया क्या कह रही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़लस्तीन ने इसराइल को तबाह कर दिया, ठीक है, उसका कुछ भी नहीं छोड़ा, और इट मीन्स कि आपके पूरा इसराइल जो है उसका कुछ भी नहीं रहा, और बहुत कुछ यहाँ पर हो चुका है। अजीब अजीब टाइप की, आप ऐसा समझें कि बिल्कुल गलत न्यूज़ आपको बताई जाती हैं। अब देखें, जब 40 साल से एक पैटर्न चल रहा है, अब 4 दिन बाद उन्हें भी समझ आ गया है कि भाई ये हुआ क्या था। हमेशा की तरह इस बार भी आप ऐसा समझें कि अपना हल्का नुकसान करवा कर अगले का डबल और ट्रिपल नुकसान जो है हो रहा है, और ये अभी रुकने वाला नहीं है। या आप ऐसा समझें कि अगर आपको लास्ट टाइम याद हो, मैंने आपसे कहा था ब्रिक्स के बारे में और एक अंडर सी केबलिंग के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि यार यूएस की जो उनका फाइनेंशियल निज़ाम है उसको थ्रेट हुआ है, और ये थ्रेट अभी से नहीं है। इसके बारे में लास्ट अपडेट जो मैंने दी थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि वावी और एप्पल पर जो है आपस में इनके एक दूसरे पर बैन लगा रहे हैं। तो थ्रेट जो है वो आप ऐसा समझें कि अभी यूएस की इकॉनमी पर है, उसके डॉलर को है, और उसके पूरा निज़ाम जो उसने खड़ा किया है डॉलर हेगमनी का, उसको एक सीधा सीधा थ्रेट आ रहा है आपकी चाइना की तरफ से। और ये चीज़ों के बारे में मैंने आपसे काफ़ी बार कहा था कि कोल्ड स्टार्ट जो था वो ऑलरेडी चल रहा था, अभी चीज़ें आपकी हॉट स्टार्ट की तरफ जाएंगी। यूक्रेन हमारे पास यूरोप में एक पोर्टल आपका खुला हुआ है, उसमें भी वॉर थी। अब मिडल ईस्ट में बड़े हैवी ब्लो से ये चीज़ें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब जब आप डॉट्स कनेक्ट करते रहते हैं तो चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होती हैं। अब केबलिंग पर मैं आता हूँ और आपको समझाता हूँ कि चाइना से
देखें सुपर पावर्स ये आपस में आप ऐसा समझेंगे दो हाथियों की जंग है, ठीक है। अब चाइना की तरफ से क्लियर थ्रेट है। अब केबलिंग के बारे में आप समझें कि केबलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है अगर आपकी केबलिंग पूरी दुनिया में इंटरनेट की जैसी फैली हुई है। आपकी यूएस से ही है ना सारी, लेकिन 2014 के बाद तकरीबन आप उस टाइम से ले लें और अभी तक आप ऐसा समझें कि ब्राज़ील से लेकर मेक्सिको और मेक्सिको से लेकर आपकी साउथ अफ्रीका तक की केबलिंग पर काम हो चुका था। और अभी वो केबलिंग जो है आपकी इंटरनेट की अंडर सी वो आपकी चाइना और सेंट्रल एशिया में फैल चुकी है। अब देखें जो जंग है असल वो आपकी डेटा की है, आपकी इन्फो की है। आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसमें लेट सपोज आप अमेज़ोन का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे ये पूछता है यार आप माइक का भी एक्सेस दो, कैमरे का भी एक्सेस दो, सब कुछ। अब ये डेटा कलेक्शन जो होती हैं आपकी, अपना बिजनेस आप पर बेच रहे होते हैं। अभी तक जो हेगमनी थी वो आपकी अमेरिका की थी। आपके लेट सपोज दिमाग में आ रहा है या आप अपने दोस्तों के पास बैठे हैं यार, लेट सपोज नया आईफोन आ गया, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं कि यार बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट आई है, इस टाइप की चीज़ है, या कोई भी प्रोडक्ट जिसके बारे में आप बात करते हैं। एक दो दिन बाद आप देखें कि वो प्रोडक्ट आप अगर गूगल सर्च कर रहे हैं तो आपको बार बार दिखाई जाती है। आप अगर यूट्यूब पर जाते हैं तो उससे रिलेटेड ही आपको वीडियोस सामने आती रहेंगी। तो इसको कहते हैं आपकी डेटा कलेक्शन। फिर आपके पास पैसे हों, आप फिर उसकी तरफ ज़्यादा ललचाते हैं। आप अगर एक ही चीज़ बार बार देखते हैं तो फिर वो आप एंड ऑफ द डे बाय भी कर लेते हैं। तो इस तरह डेटा की वजह से और इन्फो की वजह से उनके कारोबार भी चल रहे होते हैं। और एक तो देखें कारोबार अभी अगर हम यूएस का देखते हैं तो ओवरऑल ग्लोबली बड़ा एक्सपेंडेड है। उसको क्लियर थ्रेट अभी चाइना ने किया है। अभी तक आपकी डेटा का एक्सेस और इन्फो का एक्सेस सिर्फ अमेरिका के पास था, और अभी सेकंड पार्टी या सेकंड सुपर पावर जो अभी इमर्ज हो रही है हमारी एशिया से, वो आपकी चाइना है। और चाइना की केबलिंग अभी कंप्लीट हो रही है। यही वो वजह है जो आपकी तकलीफ़ दे रहा है, आप ऐसा समझें कि अमेरिकन्स को। अब अगर केबलिंग की तरफ या इंटरनेट की तरफ आप सिर्फ देखते हैं तो इसमें आपके कारोबार एक तो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको समझाया ना कि आप सिर्फ सोच रहे होते हैं एक चीज़, या आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं किसी इट मीन्स के प्रोडक्ट के बारे में, वो चीज़ आपको फाइनली बेच दी जाती है अमेज़ोन पर, या आपके जितने भी आपके जो ऐप होते हैं जिनमें ऑफलाइन ऑनलाइन आपकी परचेजिंग हो रही होती है, फेसबुक, इस टाइप की चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं, या गूगल पर आपने अगर कोई चीज़ सर्च कर ली हो तो उनके पास आपका इतना डेटा होता है, आपकी लोकेशन होती है, उसी के मुताबिक आपको अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपके सामने सामने बार बार ला रहे होते हैं, और आप उसमें इंटरेस्ट शो कर कर फिर आप एंड ऑफ द डे उसको ख़रीद लेते हैं। तो एक तो इसकी वजह ये है केबलिंग की कि उन्होंने आपको अपना सामान बेचना है। तो डेटा कलेक्शन की और इन्फो कलेक्शन की एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि यार उनके बिजनेस एक्सपेंड हो रहे होते हैं ग्लोबली। अब आप देखें अमेरिका जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा ही एक्सपोर्टर है, चाइना और अमेरिका आपका, क्योंकि उनका नेटवर्क इतना ज़्यादा फैला हुआ है। अब जितना उनका नेटवर्क फैला होता है उसी तरह वो इंटरनेट पर अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं। और सेकंड तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें फिर आपकी स्पाइंग आ जाती है जो इंटरनेट से और आपकी केबलिंग से होती है कि यार आपका जो ओपोनेंट है वो क्या कर रहा है, उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। तो ये अभी से ये सिलसिला नहीं चल रहा। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में भी जाते हैं, जब वो हुआ था, जर्मन की कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट हुई थी, एमआईटी यूके ने की थी, और उसमें यूएस को इन्वॉल्व किया था कि भाई अगर हम लोग डिफीट होते हैं या हमारे बाद आपका नंबर आने वाला है। तो यही इंटरसेप्शन जो हुई थी आपकी स्पाइंग जर्मन्स पर केबलिंग की वजह से, वो ही आपकी वाहिद रीज़न थी कि आपके यूएस जो हैं वो फिर इन्वॉल्व हुए और मिलकर सबने फिर अटैक किया था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अभी निज़ाम जो आपके चल रहे हैं इनकी लड़ाई हो रही है, और इसमें चेंज आने वाला है। अब ब्रिक्स की तरफ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से जा रही हैं। और इसके बाद अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो उसमें देखें जब आप सुपर पावर होते हैं तो फिर आप अपने शो ऑफ पावर भी कर रहे होते हैं, दुनिया को आपने दिखाना होता है कि मेरे पास इतना असला है, इस टाइप का असला है। तो ग्राउंड में आप खुद देखें ना, जब से आपकी सोवियत का फॉल हुआ है और जब से अमेरिका ने अपने आप को ये कहना शुरू, या पूरी दुनिया में अब आप मानते हैं कि भाई वो यूएस जो है आपका ये सुपर पावर है, तो सुपर पावर में रहने के लिए फिर आपने हमेशा जो है आप ऐसा समझें कि इसकी हिस्ट्री आप उठाकर देख लें तकरीबन 60-70 साल की, या सोवियत वॉर के बाद ही आप देख लें
कि एक दिन भी कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसमें यूएस किसी वॉर में इन्वॉल्व ना हो दुनिया के किसी भी खित्ते में। आप वियतनाम से ले लें, उसके बाद आप इराक़ को देख लें, लीबिया को देख लें, सीरिया को देख लें, और आते आते फिर आप अफ़गानिस्तान और इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये आपके चल रहे होते हैं। ये वॉर की जो सिचुएशन थी दोस्तों, इसको तो काफ़ी हद तक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इट मीन्स के जब इस टाइप के इवेंट्स होते हैं उनका कनेक्शन क्या कहाँ पर होता है और कौन कौन लोग उसमें से पैसे बना रहे होते हैं, सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होंगी। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक कैलेंडर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आज कुछ ज़्यादा हम लोग इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाएंगे, तकरीबन काफ़ी सारी जो मालूमात थी वो ऑलरेडी मैं आपको ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे, हमारे पास सीपीआई का डेटा है उसको देखेंगे, और उसके बाद स्ट्रेट हम लोग जंप करेंगे आपकी चार्टिंग की तरफ। जो भी इस वीक में लेवल होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो लास्ट अपडेट में मैंने आपको काफ़ी हद तक कवर कर दिया था। इस वीक में हमारे पास जो एक मेजर इवेंट है वो आपकी थर्सडे के दिन है सीपीआई का डेटा। ये तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 4:30 के आसपास शाम में डेटा रिसीव होगा। और लेवल्स, अभी हम लेवल्स की तरफ भी बढ़ते हैं, चार्टिंग की तरफ कि इस वीक में हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। अब देखें, लास्ट अपडेट जब मैंने दी थी तो उस टाइम मैंने आपसे ये कहा था कि यार बीटीसी जो है स्पेशली अपनी सप्लाई पर चल रहा है। उस टाइम 28,000 की प्राइस थी, और मैंने आपसे यही कहा था कि संडे और मंडे के दिन जो है इसी लेवल को आपकी मार्केट में रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आपने उन लेवल्स पर शॉर्ट किया था तो भाई तकरीबन 700-800 पॉइंट इतना प्रॉफिट तो काफ़ी आराम से बन चुका है। और उसके साथ मैंने आपको एक और भी बात कही थी कि यार अगर बीटीसी अपनी सप्लाई पर होता है, इथीरियम में जो भी प्राइस चल रही हो आप उसको शॉर्ट कर दिया करें, या उसी लेवल को आप फॉलो कर सकते हैं बीटीसी की सप्लाई या डिमांड को। तो उस टाइम में अगर हम इथीरियम की प्राइस को देखते हैं, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था तकरीबन 1630-35 के आसपास आपकी मार्केट चल रही थी। अगर बीटीसी आपकी सप्लाई पर है तो ऑफकोर्स फिर आपका इथीरियम भी जो भी प्राइस चल रही है वो उसी की सप्लाई है। उसके बाद आप देखें कि तकरीबन 1630 से आपकी मार्केट गिरी है, और नीचे की तरफ जो लो रिपोर्ट हुआ है कल के दिन तक वो 1550 के आसपास था। ज़बरदस्त ट्रेड था। अगर आपने 80 पॉइंट नहीं भी लिए भाई तो तकरीबन 50 पॉइंट तो काफ़ी आराम से, बहुत ज़बरदस्त टाइप का ट्रेड था। इतने तो मार्केट में से काफ़ी आराम से निकल चुके थे। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 27,000, 550 और 600 के बीच में। जब पिछली वीडियो मैंने अभी भी आपसे कहा कि यार 28,000 के आसपास थी, और वहाँ से आज मार्केट ने जो लो रिपोर्ट हुआ है वो 27,300 के आसपास था। अगर आपने 28,000 के आसपास भी मार्केट को शॉर्ट किया था, उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि ये संडे और मंडे के दिन हमारे पास ये लेवल एक्टिव है। तो आप ऐसे समझे कि 700-800 पॉइंट तो बीटीसी में काफ़ी आराम से मिल रहे थे, और उसी एंगल से अगर आप इथीरियम में भी आपने ट्रेड किया हो तो ज़बरदस्त टाइप के प्रॉफिट थे वो। इस वीक में हमारे पास जो लेवल आ रहा है दोस्तों वो 27,000 और 27,100, ये हमारे पास इस वीक में पहली डिमांड जोन है। सेकंड डिमांड जोन, अगर आपके पास 27,000 के नीचे क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर मार्केट कहाँ पर, इट मीन्स के मैक्सिमम रिपोर्ट हो सकती है प्राइस, तो वो है भाई 26,000 और 26,200 के बीच में। सेकंड डिमांड जोन है हमारे पास इस वीक की, बड़ा सॉलिड लेवल है। और जो फर्स्ट डिमांड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर सप्लाई की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास पहली सप्लाई आ रही है तकरीबन 28,500 से 28,600 का एरिया, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, हमारी सप्लाई जो है वो थोड़ी एक्सपेंड हुई है। लास्ट वीक हमारे पास 28,000 और 28,100 की थी। अभी जो सॉलिड सप्लाई है मार्केट में वो आपकी 28,500 और 600 की आ रही है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 29,200 से लेकर 29,500 का जो नंबर है, ये पूरा जोन आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है मार्केट में। तो स्ट्रेटजी काफ़ी आसान है, सप्लाई और डिमांड पर आप अपनी पोजीशनिंग करते हैं। अगर लेट सपोज आपको मार्केट डिमांड पर मिलती है और डिमांड प्राइस के नीचे आपकी डेली क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप निकल जाते हैं, सेकंड डिमांड तक फिर आप मार्केट को टारगेट करते हैं। और अगर आपको मार्केट फर्स्ट सप्लाई पर मिलती है, वहाँ से मार्केट शॉर्ट हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। और अगर नहीं होती, हल्की पुल्की उस प्राइस के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आपकी मार्केट सेकंड सप्लाई को ट्राई करने जाती है। तो फिर कोशिश किया करें कि जहाँ पर ब्रेक मिला है वहीं से ही मार्केट में बाइंग लगती है। ये लास्ट टू लास्ट वीक हमारे पास सिमिलर जो है अपना इस टाइप का पोजीशन बनी थी, और उसके बारे में मैंने आपसे कह दिया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बीटीसी का काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा, कहाँ पर डिमांड आ रही है, कहाँ पर सप्लाई, ये सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए। बड़े ज़बरदस्त चलते हैं।
अभी इथीरियम की अगर बात करें तो पहली डिमांड जोन हमारे पास 1550 की इस वीक में आ रही है, और सेकंड या मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि यार कहाँ तक मार्केट जा सकती है, वो 1500 और 1520 का एरिया आ रहा है। अभी पहली डिमांड जोन तो आज भी लगी है मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट भी मिली है। सप्लाई हमारे पास जो मेजर है इस वीक में, वो तकरीबन आप ऐसा समझें कि नंबर आ रहा है 1650 के आसपास पहली सप्लाई आ रही है यहाँ पर। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट फिर आप टारगेट कर सकते हैं 1740 के आसपास से, और ये वही लेवल है। लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि यार यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त टाइप की सप्लाई है, एग्जैक्टली वही लेवल टच हुआ था और उसके बाद आपकी मार्केट डंप हो गई थी। इथीरियम को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि भाई अगर आपकी बीटीसी में डिमांड या सप्लाई जो भी आपको लेवल पहले मिलता है, अगर वहाँ पर आपको लेवल मिल जाता है तो इथीरियम में आप अपनी कोई भी प्राइस चले आप अपना ट्रेड लगाएं, पैसे बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह बता देता हूँ कि 28,000 लास्ट वीडियो को या अगर आप जाकर देखते हैं, मैंने आपसे बड़ा प्रिसाइजली कहा था कि यार यहाँ पर बड़ी सॉलिड हमारी पहली सप्लाई आ रही है और संडे मंडे तक ये काम करेगी। वहाँ से आपकी मार्केट गिरी। आप खुद देख रहे हैं कि भाई अगर बीटीसी सप्लाई पर है, इथीरियम नो मैटर जो भी प्राइस आपकी चल रही है, आप बीटीसी की सप्लाई पर इथीरियम को भी शॉर्ट कर सकते हो, बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बनते हैं। आज भी आप देखें तकरीबन कितनी कल आपकी मार्केट गिरी है, 1645-48 जो है आपकी मार्केट में हाई लगा था, और उसके बाद आज अगर हम देखते हैं कल के दिन हमारे पास 1650 और 55 के बीच में लो भी रिपोर्ट हुआ था। आज भी आपकी मार्केट तकरीबन डिमांड जोन 1 के आसपास ही ट्रेड हो रही है। तो पहली डिमांड जोन भी मैंने आपको बता दी, सेकंड भी बता दी, सप्लाई का भी मैंने आपको बता दिया कि 1650 के आसपास हमारी अच्छी खासी सप्लाई है, और फिर उसके बाद जो नंबर रिपोर्ट हो रहा है मार्केट में वो 1740 का आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोशिश किया करें कि मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रेड तक ही अपने आप को महदूद ना रखा करें। इवेंट्स जो आपकी मार्केट में फॉल हो रहे हैं, जो आ रहे हैं नए नए इवेंट्स, उनके बारे में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कोशिश किया करें, उसको समझने की कोशिश किया करें। अब देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सवाल करना जो होता है ना बड़ा ज़रूरी होता है। कोई भी इवेंट आपके इर्द गिर्द हो रहा हो, आपकी देखें इंसान हैं हम लोग, हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। अब जब आप उसके बारे में पूछेंगे नहीं, आप सवाल नहीं करेंगे, सबसे पहले तो अपने आप से किया करें, फिर उसके बाद रिसर्च किया करें। देखें, काफ़ी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस माशरे से आपकी ये आपका सवाल पूछना, ये शौक़ अगर लोगों में ख़त्म हो जाता है, जब लोग आपके सवाल करना बंद कर देते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कोई इवेंट हो जाता है उसके बारे में अगर आप नहीं पूछते, तो माशरा बड़ी तेज़ी से ज़वाल की तरफ गिरने लग जाता है। और आज अगर हम अपने मुल्कों की तरफ नज़र डालते हैं तो देखें, सबसे बड़ा मसला यही होता है कि कोई भी बड़े बड़े इवेंट हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई फिंगर आउट नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता कि यार अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या थी। तो कोशिश किया करें कि सवाल आप ज़रूर किया करें। अगर रेलेवेंट आपका सवाल होगा तो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और हमारे डिस्कॉर्ड के ग्रुप में भी आप ऐसा समझेंगे बड़े ज़बरदस्त टाइप की चीते बैठे हुए हैं। अगर मेरी तरफ से आपको सवाल का जवाब नहीं भी मिलता तो कोई ना कोई इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगा। और आपको नहीं पता कि कौन किस डेजिग्नेशन पर बैठा हुआ है। अब तकरीबन 600 बंदों का ग्रुप है, उसमें बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए होंगे। बाज़ लोग खामोश होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसे वैलिड या रेलेवेंट सवाल आते ही नहीं है कि जिनका वो जवाब दें, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अपना सवाल जो होता है वो आप रेलेवेंट रखा करें, और मार्केट से रिलेटेड उससे भी रिलेटेड रखें, और ओवरऑल जितनी भी आपकी जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ओवरऑल ग्लोबली, उसके बारे में भी आप पूछा करें। उसके बाद आपके पास गूगल का जो है ये प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, अभी तो एआई भी आ चुका है। इट मीन्स के डेटा एक्सेस जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको नहीं मिल सकता। कोशिश किया करें, एक बार दोबारा कह रहा हूँ, कि करंट अफेयर्स पर और जो इवेंट्स आपके फॉर्मेशन हो रही होती है, अभी देखें दुनिया जो है इसमें बड़ी तेज़ी से चेंजेस रिपोर्ट हो रही हैं। आप देखें, ब्रिक्स का मैंने आपको बता दिया, केबलिंग की लड़ाई चल रही है, इंफॉर्मेशन की लड़ाई चल रही है। ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी डिजिटल एसेट्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो वक्त पर अगर आप ये चीज़ें समझ जाए तो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।